नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद चौधरी आपका फिर से स्वागत करता हूं। चलिए बात करते हैं। हम लोगों ने कल जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था इनइक्वालिटी की क्लास नंबर 4, ठीक है। क्लास नंबर 4 में हम लोगों ने जो कोडेड इनइक्वालिटी था उसके बारे में आपसे बातचीत की थी, एक क्वेश्चन भी किया था। अब बात करते हैं कोडेड इनइक्वालिटी के बाद जो है आपकी रिवर्स इनइक्वालिटी। अब रिवर्स इनइक्वालिटी का आपको मतलब समझ में आ रहा होगा, जैसे सिलोजिज्म पढ़ा था उसका रिवर्स सिलोजिज्म। तो सिलोजिज्म क्या होता था, पहले स्टेटमेंट फिर कंक्लूजन, पहले कथन फिर निष्कर्ष। तो रिवर्स इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, अभी तक पहले स्टेटमेंट आते थे और बाद में क्या आते थे, कंक्लूजन्स। लेकिन अभी क्या होगा, पहले कंक्लूजन्स होंगे और आपको बताना होगा उन कंक्लूजन्स को सही करने के लिए ऑप्शन में दिया गया जो भी स्टेटमेंट है वो कौन सा उसके लिए वैलिड होगा। बोलो क्लियर। अब बात करते हैं, देखिए रिवर्स इनइक्वालिटी क्या है, एक कोई नया टॉपिक नहीं है, लेकिन क्या है बैंक के एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है, ठीक है। अब नया टॉपिक नहीं है तो इसमें क्या करना होगा, देखिए नियम जो है आपके जितने भी आपको टर्म सिखाई हैं वो सारी की सारी इसमें भी वैलिड होंगी। बोलो क्लियर है। लेकिन कुछ चीजें चेंज होने वाली हैं, कैसे चेंज होने वाली है वो चीज आपको समझनी है। क्योंकि आपने कुछ वर्ड सुने होंगे जिसको बोलते हैं हम लोग, जैसे ट्रू और फॉल्स। ट्रू मतलब सत्य, फॉल्स मतलब असत्य। लेकिन ट्रू ठीक है, ट्रू तक ठीक था, फॉल्स तक ठीक था, लेकिन कई बार बोलता है डेफिनेटली ट्रू। डेफिनेटली ट्रू मतलब निश्चित रूप से सत्य, और इधर बोलता है डेफिनेटली फॉल्स, निश्चित रूप से असत्य। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं या मैं आपसे एक चीज पूछूं कि भाई क्या डेफिनेटली वर्ड लगने से क्या ये चीजें अलग हो जाती हैं। तो अब आप सोचोगे सर ट्रू को डेफिनेट ट्रू बोलूं और फॉल्स को डेफिनेट फॉल्स बोलूं, तो सर कुछ तो बात है। जब आप इन चीजों पर चर्चा कर रहे हो तो ये कुछ ना कुछ तो लॉजिक रहा होगा इन चीजों में। तो मेरा कहने का मतलब इतना सा है, सबसे पहले तो आप सोचिए कि भाई ट्रू और डेफिनेटली ट्रू आपने सब जगह लिखा देखा होगा। क्योंकि देखिए मेनली यदि मैं बात करूं तो डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन यदि रिवर्स इनइक्वालिटी की बात करूं तो ये जो डेफिनेटली फॉल्स डेफिनेटली ट्रू ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा यूज होता है इसमें, और ये आपको जानना भी जरूरी है। क्योंकि आगे जब मैं कंडीशनल इनइक्वालिटी करूंगा, उसके बाद मैं फिलर वाली इनइक्वालिटी करूंगा, तो वहां पर ये डेफिनेटली वर्ड आपको जरूर परेशान करने वाला है। तो क्यों ना इसका काम यहीं पर फ्री कर दें। बोलो क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भाई आज का जो सेशन रिवर्स इनइक्वालिटी स्टार्ट करना, उससे पहले मैं दो आपको वर्ड हैं, दो टाइप हैं, उनको समझाऊंगा अच्छे से एग्जाम्पल लेके प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो चलिए चलते आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पूरी एनर्जी बना के आप लोग इस लेक्चर को पढ़िएगा, क्योंकि ये लेक्चर जो है वो आपके बहुत काम का आने वाला है। बोलो क्लियर। तो चलिए मैं आपसे पूछता हूं, मैंने यहाँ पर सामने लिखा हुआ है पॉइंट्स टू रिमेंबर। क्या लिखा हुआ है, पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो कुछ काम की चीज रही होगी आपकी। आपको जैसा बोला था कि जितनी भी चीजें होंगी, जितने भी जैसे भी तरीके से मैं आपको प्रोवाइड करवा पाऊंगा मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। क्यों, उसका रीजन है, हम क्या करते हैं, हम मेन जो पार्ट है उसको तो पढ़ लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजें रह जाती हैं, और वो छोटी छोटी चीजें कई बार हमारे पेपर में हमें बहुत ज्यादा परेशान करती है। बोलो क्लियर। तो चलिए बात करते हैं। मैंने दो वर्ड लिखे हुए यहाँ पर, एक तो लिखा हुआ है ट्रू और दूसरा लिखा हुआ है डेफिनेटली ट्रू। यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने फॉल्स और दूसरा लिखा हुआ है डेफिनेटली फॉल्स। तो मैं इनको कैसे आपको समझाऊं, किस तरीके से समझाऊं, या फिर मैं इनको क्यों डिनोट कर रहा हूं, क्यों इनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस में ला रहा हूं आपको, क्योंकि इन चीजों की वजह से कई बार हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, या फिर हम कुछ मन में अलग धारणा बना लेते हैं, अच्छा इस तरीके से हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए, पहले बताइए मुझे कि ट्रू और डेफिनेटली ट्रू सेम होता है क्या, या फिर डिफरेंट होता है। मेरा कहने का मतलब ट्रू और डेफिनेटली ट्रू को मैं अलग अलग तरीके से यूज करता हूं कि एक ही तरीके से यूज करता हूं। तो आपकी जानकारी के लिए बच्चों बता दूं आपको, ट्रू यानी कि सत्य और डेफिनेटली ट्रू यानी कि निश्चित रूप से सत्य, ये दोनों ही पार्ट क्या होते हैं, दोनों ही पार्ट सेम होते हैं। बोलो क्लियर। ये दोनों पार्ट क्या होते हैं भाई, सेम होते हैं। ये दोनों पार्ट आपके होते हैं सेम। सेम मतलब समान, मतलब चाहे आपको ट्रू दे रखा हो चाहे आपको डेफिनेटली ट्रू दे रखा हो, दोनों के ही मतलब क्या होते हैं, सत्य। मतलब जो चीज क्या है 100% श्योर है। बोलो क्लियर। जब 100% श्योर है तभी आप इस चीज को अप्लाई करते हो। समझ में आ गई बात। तो ट्रू है चाहे डेफिनेटली ट्रू है, दोनों को एक ही तरीके से लेना है। अब सर इसमें ऐसा नया क्या था, नया है बच्चों, नया है इनके अंदर। तो जो फॉल्स होता है, गलत होता है, असत्य होता है,
और यहाँ पर डेफिनेटली फॉल्स होता है, निश्चित रूप से असत्य होता है। इन दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो दोनों चीजें हैं वो क्या हैं, डिफरेंट है। ये दोनों चीजें क्या है, डिफरेंट है, मतलब अलग अलग है ये। अब अलग अलग कैसे हैं, किस तरीके से, वो उस बात पर अपने को क्या करना है, फोकस में करना है। यदि मैं आपसे बोलूं कि A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, बोलो क्लियर। अब जैसे मैं इस एग्जांपल को इस तरीके से लेता हूं, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, और मैं आपसे पूछूं कि A ग्रेटर देन C, तो बताइए ग्रेटर देन सी क्या होगा। तो आप पता है एक ही चीज आपके दिमाग में आएगी, ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है। ए से सी के बीच में यदि आपको ग्रेटर का सही करना है तो ए से सी के बीच में या तो सारे के सारे सिंबल ग्रेटर के हों, या कम से कम एक सिंबल ग्रेटर का हो, और बाकी सारे चाहे ग्रेटर इक्वल हो चाहे इक्वल हो। बोलो क्लियर है। तो ए ग्रेटर सी को यदि मैं बोलूंगा कि भाई इसका आंसर बोलो, ऑप्शन क्या है, चार, ट्रू, डेफिनेटली ट्रू, फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स। ये तो दोनों एक ही हैं, बोलो क्लियर। तो इसका जो आंसर होगा मैं इसको ट्रू बोलूंगा या फिर डेफिनेटली ट्रू बोलूंगा। बोलो क्लियर है, समझ में आ रही बात। लेकिन यदि इसी में मैं आपसे ऐसे पूछूं, इसी पार्ट में मैं आपसे इस तरीके से बोलूं, दूसरा जो भाग है उसको इस तरीके से बोलूं कि A लेस देन C, अब समझिएगा बात को, A लेस देन C। अब बात को आपको समझना है, A लेस देन C। तो इस भाग को यदि आप देखते हो, आपको खूब पता है यहाँ से कि ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, ऑटोमेटिक मोड पर ए सी से बड़ा होगा। ये डेफिनेटली ट्रू है, ट्रू बोल दो चाहे डेफिनेटली ट्रू बोल दो। तो ए सी से बड़ा है और ये क्या बोल रहा है, ए सी से छोटा है। तो ये वाला जो भाग हुआ ये डेफिनेटली क्या हो गया, फॉल्स हो गया। डेफिनेटली क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब आप बोलोगे सर इसको फॉल्स भी तो बोल सकते थे। फॉल्स बोलने की जो कंडीशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा कब बोला जाता है। जब आपने आइदर और की कंडीशन पढ़ी थी तो मैंने एक चीज बताई थी आपको कि दोनों के दोनों जो कंक्लूजन है वो क्या होने चाहिए, फॉल्स होने चाहिए या फिर डाउट की कंडीशन में होनी चाहिए। जिन दो सब्जेक्ट के बीच में रिलेशन नहीं बनता हम लोग वहां बोलते हैं कांट बी डिटरमाइंड, सी एंड डी, मतलब हम ज्ञात नहीं कर सकते, या फिर इस सूचना के आधार पर, इस नॉलेज के आधार पर हम लोग इनके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। तो वहां पर आप क्या लिखते थे, फॉल्स लिखते थे। इसका मतलब यह है जब आपको किसी भी चीज के बारे में, ए और सी के बारे में आपको 100% श्योरिटी थी, 100% श्योरिटी थी कि ए सी से बड़ा है, तो 100% श्योरिटी यदि आपको किसी चीज के बारे में होता है और उसका अपोजिट या फिर उसके अलावा कोई सिंबल पूछा जाए तो वो 100% क्या होगा भाई, रॉन्ग होगा या फिर 100% डेफिनेटली फॉल्स होगा। क्या एक समझ में आई। इसके लिए समझाने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिए, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये दोनों तो सेम है लेकिन ये दोनों क्या है, अलग। अब कैसे कैसे किस किस को यूज करते हैं उस चीज पर चलते हैं। चलिए भाई बात करते हैं। मेरे सामने क्या है, दो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट है और ये उनके कंक्लूजन है। ये स्टेटमेंट है और ये इनके कंक्लूजन है, ऐसे समझ लीजिए समझने के लिए। अब सबसे पहले मैंने आपसे बात करी P ग्रेटर देन Q, Q ग्रेटर देन R और R ग्रेटर देन S। समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बोलोगे मैं आपसे पूछूं P ग्रेटर देन R, ये जो इसके लिए फाइनल आंसर जो आप दोगे वो क्या दोगे, P ग्रेटर देन R। आपको पता है P Q से बड़ा है, Q R से बड़ा है। मेरा कहने का मतलब ये है यहां पर 100% मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये चीज क्या है, ट्रू है या फिर डेफिनेटली ट्रू है। दोनों ही चीजें क्या है भाई यहाँ पर, ये सेम, चाहे ट्रू बोलो चाहे डेफिनेटली ट्रू बोलो, ये दोनों ही चीजें क्या हो गई यहाँ पर, सेम हो गई। समझ में आ रही बात। अब जब ये दोनों चीज यहाँ पर सेम हो गई तो P ग्रेटर देन R यदि मैं बोलता हूं तो ये क्या हो जाएगा, डेफिनेटली ट्रू या फिर ट्रू। सही है क्या। लेकिन बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, समझते हैं एक एक स्टेप से कंडीशंस को। P Q से बड़ा है, Q ग्रेटर देन इक्वल टू R और R बराबर S। बोलो क्लियर है। अब मैं दो पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं, दोनों कंक्लूजन्स हैं, उनके ऊपर बात करते हैं कि भाई ये ट्रू है या ये फॉल्स है या फिर ये डेफिनेटली फॉल्स है। यही चीज समझनी थी। चलिए बात करते हैं। देखिए Q से लेकर S, तो Q बराबर क्या बोल रहा है, S। मुझे एक चीज बताइए, Q से S के बीच में यदि मैं बात करूं, Q से S के बीच में मैं यदि बात करूं तो ये वाला भाग क्या होगा। तो Q से S के बीच में इक्वल्स टू, ये बताइए सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी होती है वो ग्रेटर की होती है, उसके बाद ग्रेटर इक्वल्स की और बाद में कहीं इक्वल की। इक्वल की तो प्रायोरिटी जब होती है मैं बोलूं A बराबर B बराबर C। बोलो कोई दिक्कत है क्या। तब मैं पूछूं A बराबर C है क्या, आप बोलो सर बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन यदि मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से बात करूं, इस निष्कर्ष के हिसाब से बात करूं, तो आप एक चीज देखिए, आपको दिया गया है
Q और S के बीच में एक तो इक्वल टू का साइन है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पर Q और R के बीच में ग्रेटर इक्वल टू का साइन है, तो Q और S के बीच में कौन सा साइन सही होने वाला है, जो मैं ट्रू बोलूंगा या फिर उसको डेफिनेटली ट्रू बोलूंगा, तो Q और S के बीच में प्रायोरिटी जो रहेगी वो ग्रेटर इक्वल्स टू की रहेगी। बोलो क्लियर। जब ग्रेटर इक्वल्स टू की रहेगी, मुझे पता है इसको देखकर कि भाई ग्रेटर इक्वल्स टू क्या है, यहां से सही है, तो मेरा कहने का मतलब इतना सा है, जब ग्रेटर इक्वल टू सही है तो Q बराबर S को मैं क्या आंसर दूं? Q से S के बीच में, आपको Q से S के बीच में यदि रिलेशन पूछता ग्रेटर इक्वल टू, तो आप इसको ट्रू या डेफिनेटली ट्रू बोल देते। अब Q से S के बीच में आपको पता है इक्वल टू का साइन यहाँ पर भी है, इक्वल टू का साइन यहाँ पे भी है, लेकिन मैं आपसे इस बात को बोलूं, जब भी रिलेशन ये वाला होता है तो आपके दिमाग में दो चीजें होती हैं, या तो वो उससे ज्यादा होगा या फिर उसके बराबर होगा। मेरा कहने का मतलब बस इतना सा है कि इस केस के हिसाब से यदि मैं बात करूं तो Q और S के बीच में आपको इस चिन्ह को लेकर क्या होगा, डाउट होगा। बोलो क्लियर। डाउट का मतलब क्या है, डाउट का मतलब है C and D कांट बी डिटरमाइंड। जैसे ही डाउट आ जाता है, मतलब Q से S के बीच में यदि मैं इक्वल टू का चिन्ह लेता हूं तो मुझे डाउट रहेगा, देखो हो भी सकता है बराबर और नहीं भी हो सकता है बराबर। बोलो क्लियर। तो जब Q से S के बीच में कांट बी डिटरमाइंड होगा, C and D होगा, तो यहां पर मैं आंसर जो दूंगा, ट्रू वाला तो हो ही नहीं सकता, यहां पर जो मैं आंसर दूंगा वो फॉल्स दूंगा कि डेफिनेटली फॉल्स दूंगा। ये चीज आपको सोचनी है जब भी डाउट वाली कंडीशन हो। जिन दो सब्जेक्ट्स के बारे में आप ये चीजें देख रहे हो, रिलेशन देख रहे हो, उनके बीच में यदि डाउट हो, तो डाउट जब होता है तो सी एंड डी लिखा जाता है, कांट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है, इस ये वाले केस को मैं आंसर क्या देने वाला हूं, फॉल्स। बोलो क्लियर। तो जब भी डाउट की बात आती है तो वहां पर आपको फॉल्स देना है, फॉल्स देना है, ना कि आपको डेफिनेटली फॉल्स देना है। डेफिनेटली फॉल्स कहां देना है, जहां किसी भी चीज के बारे में आपको 100% श्योरिटी हो, 100% श्योरिटी हो, और उस 100% श्योरिटी के अलावा कोई भी केस आपसे पूछे तो वो चीज क्या हो जाएगी, गलत। चलिए सेकंड में समझते हैं, P से लेकर S। P से लेकर S में आपको क्या मालूम है, सुनिए। P से लेके S में आपको पता है, P से S के बीच में यदि मैं सिंबल की बात करूं तो P ग्रेटर देन S जो है वो प्रायोरिटी ले रहा है। क्यों ले रहा है, क्योंकि P से S के बीच में कौन कौन से चिन्ह आए, ग्रेटर आया, ग्रेटर इक्वल आया, इक्वल आया, तो इन तीनों में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, ग्रेटर की। तो P ग्रेटर देन S जो था वो यहां पर क्या था, बिल्कुल ट्रू था, लेकिन इसने क्या बोल दिया, P लेस देन S। तो मुझे मालूम था कि यहां पर जो P ग्रेटर देन S है वो क्या है, ट्रू है। इसने क्या पूछ लिया, P लेस देन S। तो मुझे श्योर था, 100% मैं श्योर था इसके बारे में, किसके बारे में, कि P ग्रेटर देन S होगा, इसके बारे में मैं 100% श्योर था। और इसने क्या पूछ लिया, P लेस देन S। इसका मतलब क्या है, 100% श्योर चीज का यदि कुछ भी अलग पूछता है, उसके अलावा कुछ भी पूछता है, तो वो चीज किस में चली जाएगी भाई लोग, ये चीज चली जाएगी आपकी डेफिनेटली फॉल्स में। डेफिनेटली फॉल्स क्यों बोला, क्योंकि मुझे मालूम है, मुझे P और S के बीच में कोई डाउट ही नहीं है, मुझे मालूम है P और S के बीच में ग्रेटर का जो सिंबल है वो सही है। बोलो क्लियर। जब P और S के बीच में ग्रेटर का सिंबल सही है, डेफिनेटली ट्रू है, उसके अलावा कोई भी चीज बोलोगे, इसने बोला P लेस देन S, तो मैं क्या बोलूंगा, ये डेफिनेटली फॉल्स है, क्योंकि इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है इसको गलत करने में। समझ में आई बात, डेफिनेटली का मतलब क्या होता है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ट्रू हो चाहे डेफिनेटली ट्रू, बात अलग होती है, और फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स बात अलग होती है। दोबारा समझ लीजिए, फॉल्स का मतलब होता है जहां आपको डाउट हो, सही या गलत करने में आपको डाउट हो। बोलो क्लियर। सी एंड डी का केस हो, कांट बी डिटरमाइंड का केस हो, वहां पर आप लोग हमेशा फॉल्स करना। और डेफिनेटली फॉल्स कब करोगे, जब कोई चीज आपको 100% श्योर हो और उसके अलावा कुछ भी पूछे, उसके अलावा कोई भी सिंबल पूछे। जैसे मुझे P और S के बारे में ग्रेटर जो है ना, P ग्रेटर S, वो 100% श्योर है, और ये क्या पूछ रहा है, P लेस देन S, तो ये जो है निश्चित रूप से क्या होगा, गलत होगा। बोलो क्लियर, डेफिनेटली फॉल्स। समझ में आ रही होगी बात आपको, बोलो क्लियर। तो चलिए अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस इसके टाइप के पूछता हूं, जिससे आपको थोड़ी जानकारी हो जाएगी कि सर कब डेफिनेटली ट्रू होगा, कब डेफिनेटली फॉल्स होगा, या फिर कब फॉल्स होगा। बोलो क्लियर है। तो पहला जो क्वेश्चन मैंने पूछा, आपसे पूछा है फाइंड डेफिनेटली ट्रू या फिर ट्रू।
ये तो दोनों एक ही है ना, तो डेफिनेटली ट्रू बताइए या ट्रू बताइए। और जो भी चीजें हैं वो मतलब मैं सारे की सारे इसमें बता दूंगा आपको, भाई कौन सा क्या है कौन सा क्या है, तो वो चेक करते हैं। चलिए सबसे पहले एक आपको क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है। उस स्टेटमेंट के हिसाब से आपको 5 कंक्लूजन दिए, आपको पहचानना है कि इसमें डेफिनेटली ट्रू वाला कौन होगा। बोलो क्लियर। और बाकी के होंगे उनको भी हम बताते जाएंगे भाई क्या है। सबसे पहले मैंने देखा जेड से जी, जेड से जी क्या बता रहा है, ग्रेटर का साइन। तो जेड ग्रेटर जी का मतलब ये है कि जेड और जी के बीच में या तो सारे के सारे सिंबल ग्रेटर के हों तब सही होगा ये, या फिर जेड से जी के बीच में कम से कम एक ग्रेटर और बाकी सब ग्रेटर इक्वल हो, चाहे इक्वल हो। बोलो क्लियर। चलो चेक करता हूं जेड कहां, जेड ये रहा और जी ये रहा। जेड से जी के बीच में चेक करते हैं, देखना एक बार ध्यान से समझिएगा। तो जेड से जी के बीच में आपको क्लियर पता है कि सर जेड और सी बराबर हैं और सी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, जी। तो यहां यदि मैं बोलता जेड ग्रेटर देन इक्वल टू जी, तो आप इसको क्या करते हैं, डेफिनेटली ट्रू या फिर ट्रू करते नहीं करते। अभी क्या बोला है, जेड ग्रेटर देन जी, तो जेड बड़ा है किससे, जी से। अब आप ये बताइए क्या इस चीज के अंदर आपको डाउट है कि नहीं। अब आप बोलोगे सर जेड और जी के बारे में मुझे ये है कि भाई देखो जो जेड है, जेड और सी बराबर हैं, तो सी जो है वो बड़ा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है। तो ये जो चीज है वो किस में चली गई, डाउट में चली गई। अब डाउट में यदि ये चीज चली गई तो इसको जो आंसर आप करोगे वो किस तरीके से करोगे। तो यदि डाउट में चली गई, डाउट में जाने का मतलब तो सीधा सा CND होता है, ठीक है बच्चों। तो डाउट में जाने का मतलब क्या होता है, CND। तो ये किस में चले गया, CND। CND का मतलब है ये चला गया आपका फॉल्स कंडीशन में। समझ में आ गई बात, ये किस में चला गया, फॉल्स कंडीशन में। डेफिनेटली फॉल्स नहीं बोलूंगा मैं। चलिए बात करते हैं M से लेके L के बीच में। M कहां है और L कहां है। M से L के बीच में ध्यान से समझिएगा बच्चों, M से L के बीच में क्या बोला है। देखो M से L के बीच में आपको पता है, यहां से यदि देखोगे ग्रेटर और लेस इक्वल। अरे M से L के बीच में तो साइन क्या हो गए, अपोजिट हो गए। क्या आप M से L के बीच में कोई भी बात बोलोगे, क्या मैं उस पर विश्वास करूंगा, मैं बोलूंगा नहीं। इन दोनों के बीच में, M और L के बीच में साइन अपोजिट आ गए हैं, तो इनके बारे में जो भी बातें बोली जाएंगी सभी डाउट में होंगी। बोलो क्लियर है। या फिर नो रिलेशन वाली बात होगी, तो M और L के बीच में कोई भी रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता। तो ये जो कंडीशन है वो CND वाली हो गई। देख लीजिए M ग्रेटर L बोल रहा है, तो मुझे नहीं पता ये क्या है, तो ये डाउट की कंडीशन है। डाउट की कंडीशन क्या होती है, कांट बी डिटरमाइन, नहीं बता सकता मैं। तो नहीं बताने का मतलब क्या होता है, फॉल्स। बोलो क्लियर, असत्य वाली कंडीशन है। समझ में आ रही बात। चलो तीसरे को देखते हैं, N ग्रेटर देन S। N कहां है और S कहां है, ये रहा N और ये रहा S। N से लेके S के बीच में देखिए क्या पूछा है, N ग्रेटर। क्या पूछा है, N ग्रेटर। आप रियल देखिए, N से S के बीच में लेस इक्वल इक्वल लेस। तो ये बताइए लेस इक्वल इक्वल लेस में किसकी प्रेफरेंस ज्यादा होती है, N और S के बीच में। यदि मैं बोलूं क्या N लेस देन S, क्या बोल रहा हूं मैं, क्या N लेस देन S, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। किसके बीच में, N से S के बीच में। मुझे कंफर्म पता चल गया N से S के बीच में ये वाली जो चीज है वो 100% करेक्ट है। चलो इधर चेक करता हूं, ये तो उल्टा ही बोल रहा है। ये बोल रहा है N ग्रेटर देन S, ये क्या बोल रहा है, N ग्रेटर देन S। जो चीज मुझे 100% श्योरिटी में पता है कि N का रिलेशन S से क्या है, N छोटा है S से, और ये बोल रहा है N बड़ा है S से। मतलब जो चीज मुझे 100% श्योरिटी में है, जिसके प्रति मैं 100% श्योरिटी में हूं, हाँ ये चीज सही है, और उसका अपोजिट ये बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो भाग है वो किसका भाग है, ये वाला भाग फॉल्स का नहीं है, ये डेफिनेटली फॉल्स का है। अब बताइए क्या डेफिनेटली फॉल्स आपको क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही है बात आपको। बोलो क्लियर। मैंने फॉल्स क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है N लेस देन S करेक्ट है यहाँ पर, और ये N लेस देन S के अलावा कुछ दे रहा है। क्या दे रहा है ये दे रहा है N ग्रेटर देन S, तो उसका अपोजिट ही तो हो गया। इसका मतलब डेफिनेटली फॉल्स हो गया, इसमें मुझे कोई भी डाउट नहीं है, इसको मुझे डेफिनेटली फॉल्स बोलने में। चलिए बात करते हैं सबसे पहले N लेस देन इक्वल टू S। तो अब मैं आपसे बोलूं N लेस देन इक्वल टू, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि N और S के बीच में, N और S के बीच में एक ही रिलेशन एस्टैब्लिश हो सकता है, वो कौन सा है, N लेस देन S। क्या ये हो सकता है, जब N और S के बीच में ये वाला रिलेशन करेक्ट है, 100% श्योर हूं। इसके अलावा जो भी साइन बोले जाएंगे, इसके अलावा जो भी सिंबल्स बोले जाएंगे, वो सारे के सारे किस में चले जाएंगे, डेफिनेटली फॉल्स में। आप देख लीजिए N लेस देन S सही है, और ये बोल रहा है N लेस देन इक्वल टू S होगा क्या। तो मैं आपको इस चीज को क्लियर कर दूं कि यहां पर जो इसका आंसर होने वाला है वो क्या होगा, डेफिनेटली फॉल्स।
क्या होने वाला है, डेफिनेटली फॉल्स। मतलब निश्चित रूप से बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मुझे एन और एस के बीच में रिलेशन मालूम है। नहीं मालूम होता तो मैं सबको किस में डाल देता, फॉल्स में डाल देता। और लास्ट में बोला जेड ग्रेटर देन इक्वल टू जी। जेड कहाँ है भाई, जेड ये रहा और जी ये रहा। तो चलिए रिलेट करते हैं जेड से जी को। तो आप देखिए एक बार ध्यान से कि जेड बराबर सी है, जेड बराबर सी है, दोनों बराबर हैं। जो कंडीशन जेड के लिए लगेगी वही सी के लिए लगेगी। जेड बराबर सी और सी ग्रेटर देन इक्वल टू जी है। तो जेड से सी के बीच में, जेड से सी के बीच में जो ग्रेटर इक्वल है वो सिंबल क्या होगा, सही होगा। क्योंकि आपने कंडीशन पढ़ी है कि इन दो सिंबल्स, इन दो लेटर्स के बीच में यदि आप ग्रेटर इक्वल टू को सही करना चाहते हो किसी भी दो के बीच में, तो या तो आए हुए सारे सिंबल्स क्या होने चाहिए, ग्रेटर इक्वल, या फिर कम से कम एक ग्रेटर इक्वल हो और बाकी दूसरा इक्वल हो तो भी काम चल जाएगा। तो जेड से जी के बीच में ग्रेटर इक्वल का जो सिंबल है वो क्या है, सही है। इसका मतलब यहां पर मैं आंसर क्या बोलूंगा, ट्रू। ट्रू या फिर डेफिनेटली ट्रू, बात एक ही है। अब बताइए कोई दिक्कत है, ट्रू या फिर डेफिनेटली ट्रू? समझ में आ रही है बात आपको? तो जो मैंने 5 क्वेश्चंस दिए वो इसी तरीके से थे। दोबारा देख लीजिए, जेड ग्रेटर देन जी, जेड ग्रेटर देन जी, जेड से जी के बीच में, जेड से जी के बीच में ये वाला जो ग्रेटर वाला सिंबल है इसको लेकर मैं डाउट में हूं। क्यों? क्योंकि ये जो कंडीशन है यहां पर बन तो रही है, ग्रेटर तो दिख रहा है आपको, लेकिन उसके साथ इक्वल भी है। तो ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। बोलो क्लियर है, समझ में आ रही बात? तो ये केस किसका हो गया, ये केस हो गया सी एंड डी, मतलब नो रिलेशन। मेरे कहने का मतलब इन दोनों के बारे में अभी मैं डाउट में हूं। तो मैं क्या लिखूंगा इन दोनों चिन्हों के बारे में? यदि यहाँ पर जेड बराबर जी भी होता ना, उसको भी मैं सी एंड डी लिखता और फॉल्स लिख देता। बोलो क्लियर? क्योंकि डाउट है, या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। बोलो क्लियर? इस चीज के लिए क्या हुआ, डाउट हुआ। अब मैंने बोला एम ग्रेटर देन एल, एम से लेके एल, एम कहाँ है, एल कहाँ है? पता है आपको, एम और एल के बीच में साइन अपोजिट हो गए। साइन अपोजिट का मतलब कोई भी रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता, इनके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं होगा। डाउट हो गया, डाउट हो गया तो फॉल्स की कंडीशन होगी। बोलो क्लियर? ये भी कर दिया, सी एंड डी कर दिया और फॉल्स कर दिया। डेफिनेटली फॉल्स नहीं करूंगा। अब देखो एन ग्रेटर देन एस, एन और एस के बीच में मैंने देखा तो एन और एस के बीच में एक सिंबल चाहिए, मुझे लेस का सही करने चाहिए। तो एन लेस देन एस यहाँ पर 100% करेक्ट है। और ये पूछ रहा है एन ग्रेटर देन एस। जो चीज 100% श्योर है उसका अपोजिट यदि आप पूछोगे या उसके अलग कोई भी सिंबल पूछोगे तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो ये वाला जो भाग है ये किस में चला गया, डेफिनेटली फॉल्स। क्योंकि मुझे एन और एस के बीच में मालूम था कि एन लेस देन एस होता है और ये पूछा एन ग्रेटर देन एस, हो गया फॉल्स। फिर पूछ रहा है एन लेस देन इक्वल टू एस। अरे भाई अभी तो बोला है एन और एस के बीच में रिलेशन है लेस का, तो उसके अलावा जो भी पूछा जाएगा वो किसमें चला जाएगा, डेफिनेटली फॉल्स। और लास्ट में बोला जेड ग्रेटर देन इक्वल टू जी, तो जेड से जी के बीच में ग्रेटर इक्वल टू का सिंबल है, यही यहाँ पर इसकी प्रायोरिटी होती है। इक्वल का तो कोई मतलब है ही नहीं। तो जेड ग्रेटर देन इक्वल टू जी जो है 100% क्या है, करेक्ट, और वही पूछा है। तो मैं बोलूंगा ट्रू या फिर डेफिनेटली ट्रू। परेशान मत होइए, अगला क्वेश्चन आपके लिए है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप इसको देखोगे आपको खुद को लगेगा कि हाँ सर इस तरीके के क्वेश्चन यदि कराए जाए तो दिक्कत नहीं आएगी। पूछा क्या है, फाइंड डेफिनेटली फॉल्स। क्या पूछा है, फाइंड डेफिनेटली फॉल्स। तो आप तो पूरा बता दीजिए। पूरा बताने का मतलब क्या है, जो जो स्टेटमेंट, जो जो कंक्लूजन, जो जो रिलेशन रखता हो वो आप रखते जाइए। मेनली आपको ढूंढना किसको, डेफिनेटली ट्रू वाले को। तो ध्यान से समझिएगा, ये है आपके पास में सबसे पहले बी से एन के बीच में, बी से एन के बीच में ग्रेटर का साइन। चलो बी कहाँ है, एन कहाँ है? ये रहा आपका बी, ये रहा आपका बी और ये रहा आपका एन। ध्यान से समझिएगा बच्चों, बी से एन के बीच में क्या साइन आपको पूछ रहा है, ग्रेटर का। चलो चेक करते हैं। बी से एन के बीच में, बी से एन के बीच में ये चिन्ह आपको सही करना है। इसका मतलब बी से एन तक सारे के सारे या तो ग्रेटर हो या कम से कम एक ग्रेटर हो और बाकी सारे ग्रेटर इक्वल हो, चाहे इक्वल हो, आपका काम हो जाएगा। होगा नहीं होगा? तो बी से एन के बीच में देख रहे थे, आपको पता है बहुत सारे ग्रेटर है। इसका मतलब बी से एन के बीच में जो ग्रेटर का साइन है वो 100% करेक्ट है। तो मैं इसके सामने क्या लिख देता हूँ, ट्रू। समझ में आ रही बात आपको? बोलो क्लियर? चलिए बात करते हैं दूसरा, पी से क्यू तक क्या चाहिए इसको, ग्रेटर का। पी कहाँ है, क्यू कहाँ है? ये रहा पी और ये रहा क्यू। ध्यान से समझिएगा इसको, पी से क्यू के बीच में ग्रेटर चाहिए। इसका मतलब या तो पी से क्यू के बीच में सारे जो साइन है वो ग्रेटर के होने चाहिए, या फिर कम से कम एक ग्रेटर हो, बाकी सारे ग्रेटर इक्वल हो, चाहे इक्वल हो, काम हो जाएगा। अरे पी से क्यू के बीच में एक ग्रेटर चाहिए था, बाकी तो ग्रेटर इक्वल हो चाहे इक्वल हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब पी से क्यू के बीच में 100% श्योरिटी है आपको कि ग्रेटर का साइन क्या होगा, सही। तो मैंने इसको क्या कर दिया, ट्रू। बोलो क्लियर? अब यदि यहीं पर ये कह देता P लेस देन Q,
तो मैं क्या बोलता, फॉल्स बोलता, डेफिनेटली फॉल्स बोलता, मैं डेफिनेटली फॉल्स बोलता, क्योंकि इसका अपोजिट बोल रहा है वो। चलिए बात करते हैं एफ ग्रेटर देन एच। एफ और एच, एफ कहाँ है, एच कहाँ है, एफ यहाँ है और एच यहाँ है। ध्यान से समझिए, एफ और एच के बीच में, एफ यहाँ से आप चले लेस का और ये ग्रेटर का। आपको ऐसा लग रहा है अपोजिट सिंबल्स आ गए एफ और एच के बीच में। जब भी अपोजिट सिंबल आ जाते हैं, क्या उन सब्जेक्ट्स के बीच में आप रिलेशन फाइंड कर सकते हो? नो। तो हम लोग क्या बोलते हैं, सी एंड डी की कंडीशन, और सी एंड डी की कंडीशन का मतलब होता है बच्चों फॉल्स। बोलो क्लियर? या फिर डाउट की कंडीशन। ठीक, डाउट होता है तभी फॉल्स होता है। आगे बोला m लेस देन i, m कहाँ है, i कहाँ है, इसको देख लेते हैं। m है मेरे भाई यहाँ और i है यहाँ, तो m और i के बीच में, तो चलो पहले देखते हैं m और i के बीच में क्या है। m ग्रेटर है n से, m n से बड़ा है और n और i बराबर है, इसका मतलब m ग्रेटर देन i। मैं कह सकता हूँ यहाँ इस स्टेटमेंट से मैं कह सकता हूँ m ग्रेटर देन i क्या है, 100% करेक्ट है, m ग्रेटर देन i। और यहाँ क्या पूछा है, m लेस देन i। तो जो चीज 100% श्योर है और उसका दूसरा कोई चिन्ह पूछ रहा है, अपोजिट चिन्ह पूछ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, डेफिनेटली फॉल्स। यही तो ढूंढ रहे थे आप, डेफिनेटली फॉल्स। समझ में आ रही बात? आगे बात करते हैं h लेस देन y, h और y के बीच में लेस देन का चिन्ह। चलो पहले देखते हैं रियल में h और y के बीच में क्या है। h कहाँ है भाई, h ये रहा और y ये रहा। बोलो क्लियर? h और y के बीच में यदि मैं आपसे बात करूं तो भाई लोगों, h और y के बीच में देखो कोई रिलेशन दिख रहा है क्या आपको? आप खुद कहोगे सर h और y के बीच में दो सिंबल आए और दोनों ही सिंबल क्या हो गए, अपोजिट आ गए। अपोजिट आने का मतलब ये तो नो रिलेशन वाली कंडीशन है, तो h और y के बारे में कोई रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता। ये सी एंड डी वाला केस हो गया, डाउट वाला केस हो गया, तो इसलिए मैं इसको आंसर क्या दे दूंगा, केवल फॉल्स। डेफिनेटली फॉल्स नहीं दूंगा इसको। तो इसका जो आंसर था फाइंड डेफिनेटली फॉल्स, वो कौन सा था भाई, फोर्थ वाला। बताओ कोई दिक्कत हो तो? समझ में आई बात? तो ये जो डेफिनेटली फॉल्स है या फिर डेफिनेटली ट्रू है या फिर फॉल्स है, क्या ये कंडीशन आपके दिमाग में सेट हो गई है? तो देख लो भाई, ट्रू हो चाहे डेफिनेटली ट्रू हो, बात एक ही है। जब आपको लगे कि हाँ कोई भी चीज है बिल्कुल क्लियर दे रखी है, जो सिंबल आपको पूछा है और जो सिंबल दिया है दोनों एक ही तरीके से, तो वो तो ट्रू हो जाएगा। ठीक, फॉल्स की और आपकी डेफिनेटली फॉल्स की बात ये रहेगी कि फॉल्स का मतलब होता है जब आपको डाउट होता है किसी भी सिंबल को सही करने में, और डेफिनेटली फॉल्स का मतलब होता है कोई भी चीज 100% एक्यूरेट हो चुकी है और उसका आप विपरीत या उससे गलत रिलेशन आप बोलते हो। यदि कोई चीज किसी से ग्रेटर है और आप पूछ रहे हो क्या ये इससे लेस होगी, तो वहां मैं बोलूंगा ये लेस नहीं है, तो ग्रेटर हो चुकी है, इसका मतलब लेस वाली जो चीज होगी वो डेफिनेटली फॉल्स होगी। कोई दिक्कत है? समझ में आ गई बात आपको? चलिए चलते हैं। अब ये तो भाग मुझे समझाना था, अब चलते हैं आपकी रिवर्स इनइक्वालिटी पर। कुछ भी चेंज नहीं होना है, बस थोड़ा सा समझ लीजिए। रिवर्स इनइक्वालिटी का मतलब है जहां पहले आपको स्टेटमेंट मिलता था, आज वहां स्टेटमेंट नहीं, पहले कंक्लूजन मिलेगा, और बाद में पहले कंक्लूजन मिलता था और आज कंक्लूजन की जगह क्या मिलेगा ऑप्शन में, स्टेटमेंट। समझ में आ गई बात आपको? तो रिवर्स इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी क्या होने वाली है बच्चों, रिवर्स होने वाली है। और ये जो डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स, ये जो चीजें आपके काम में आने वाली है। ठीक, चलिए चलते हैं, समझते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा, आपकी स्क्रीन पर है। बहुत अच्छे से भाई इसको करेंगे हम लोग और समझेंगे क्या क्या रिलेशन है। ऑप्शन से करना सीखेंगे, ठीक है? क्योंकि देखो पूरा जो खेल है, यदि आप इसमें पूरा बनाने लग गए तो आपको क्या होगा, आपको टाइम लग जाएगा, और टाइम लग गया तो आपको पता है पेपर में, बैंक में टाइम होता ही नहीं है हमारे पास। ठीक, बहुत कम टाइम होता है बच्चों। तो टाइम कम होता है तो उस टाइम का यूटिलाइज करते हैं। समझिए ध्यान से, मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला ये कंक्लूजन है, और कंक्लूजन है y ग्रेटर देन q, और दूसरा कंक्लूजन है t लेस देन इक्वल टू r। तो ये क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए। कई बार क्या करता है, अभी तो ट्रू दे दिया, हो सकता है अगले क्वेश्चन में फॉल्स दे दे। कई बार क्या होता है, कुछ देता ही नहीं है, सीधा कंक्लूजन दे देता है, भाई ये दो कंक्लूजन और नीचे स्टेटमेंट दे देता है। उसका मतलब भी ये है कि आपको ट्रू देखना है। ये चीज समझ में आई? क्योंकि क्वेश्चन के टाइप चेंज हो जाते हैं। अभी मैं आपको ट्रू का करा रहा हूँ, पेपर में आ गया कुछ ही नहीं दिया उसने, ना ट्रू बोला ना फॉल्स बोला, तो उसका मतलब ये है कि उसको ट्रू ठहराना है आपको। मतलब ये कंक्लूजन, जो दोनों कंक्लूजन है ना, वो दोनों कंक्लूजन आपको पांचों ऑप्शनों में वो स्टेटमेंट ढूंढना है जिसके द्वारा ये डेफिनेटली क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। ट्रू ट्रू का मतलब भी डेफिनेटली ट्रू होता है, और फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स का मतलब अलग अलग होता है, ये मैं आपको बता दिया। ठीक है,
क्या करना है सबसे पहले, y ग्रेटर देन q। तो ऑप्शन काटने होते हैं आपको, आप जितना जल्दी ऑप्शन काटोगे आप क्वेश्चन को जल्दी कर पाओगे। मैंने बोला था 1.5 से 2 मिनट में 5 क्वेश्चन, ऐसे ही तो नहीं होते होंगे ना। तो चलिए कैसे होते हैं उनको बताते हैं। देखिए सबसे पहले बोला y ग्रेटर देन q, एक को पकड़ लीजिए, सब में चेक कर लीजिए। y ग्रेटर देन q आपको ट्रू करना है, तो y कहाँ है, ये रहा, और q कहाँ है, ये रहा। बोलो क्लियर। यदि मैं देखूं y से q को, y से q की तरफ ग्रेटर का चिन्ह सही करना है, और इधर देखा तो y से q तक क्या है, लेस का चिन्ह है। तो पहला तो ऑप्शन खत्म हो गया, चेक करने की जरूरत नहीं। बोलो क्लियर। क्या ये वाला भी चेक करोगे कि इसमें t लेस देन r, जरूरत ही नहीं है आपको भाई। क्यों, जब पहला वाला कंक्लूजन गलत हो गया तो दूसरे वाला तो गलत हो सही हो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हमें दोनों कंक्लूजन ट्रू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ जो रिलेशन था वो y ग्रेटर देन q चाहिए था, और यहाँ बोल रहा है y लेस देन q, तो इसका मतलब गलत हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। y और q को देखता हूँ। y से q के बीच में देखिए, y से q के बीच में, y से q के बीच में ग्रेटर का चिन्ह है। आपको पता है जब भी y से q के बीच में ग्रेटर सही करना तो एक चिन्ह ग्रेटर का हो, बाकी ग्रेटर इक्वल हो, काम चल जाता है। तो y और q वाला तो ठीक है। बोलो क्लियर। नीचे वाले को देखते हैं, अभी मैं सेकंड नहीं देख रहा, अभी फर्स्ट को सब में लेके जा रहा हूँ। तीसरा मैंने देखा, ये हो सकता है, अभी ये वाला जो आंसर है वो हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं कर रहा मैं। फिर मैं बोलता हूँ r बराबर t, और इसमें देखते हैं y ग्रेटर देन q, y ये रहा, और y से q, y से इधर की तरफ आऊंगा तो ग्रेटर, ये भी हो सकता है। इसकी बात करता हूँ, y कहाँ है भाई, y है यहाँ पर ये, तो y से q तक ये भी हो सकता है। बोलो क्लियर। अब बात करते हैं इसमें y से q, क्या हो सकता है, क्या आपको चाहिए ग्रेटर, ये लेस है, इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो घट गए, फटाफट से हटा दिया आपने दो ऑप्शन। ऐसी बात नहीं है आप दोनों को चेक नहीं कर सकते, दोनों को भी चेक कर सकते हो, लेकिन तरीका है जिससे क्या है, कई बार ऑप्शन हट जाते हैं, उसमें आपको सेकंड कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं। क्या आप इन दोनों में सेकंड कंडीशन चेक करते, आप बोलो सर नहीं करते। बोलो क्लियर। और पेपर में कई बार क्या होता है, अपनी अच्छी किस्मत भी होती है अपनी, कई बार पहला ऑप्शन चेक किया, दोनों ही सेटिस्फाई हो गए, सर मैं क्यों टाइम खराब करूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कई बार आंसर चौथा और पांचवें तक पहुंच जाता है, तो आपको काटना आना चाहिए। अब मैं चेक करता हूं सेकंड कंडीशन। पहली तो मैंने ओके कर ली, पहली कंडीशन के हिसाब से 3 आंसर हो सकते हैं, 2, 3 और 4। चलिए सेकंड कंडीशन देता हूं, t से r के बीच में क्या चाहिए आपको, समझिए t से r के बीच में लेस देन इक्वल टू r चाहिए। तो t से r के बीच में लेस देन इक्वल टू r चाहिए, तो आप एक चीज समझ लेना दिमाग में, क्या कि या तो t से r के बीच में सारे लेस इक्वल के हों तो ये बात सही होगी, या फिर t से r के बीच में कम से कम एक लेस इक्वल हो और बाकी बचे हुए सारे इक्वल हो तो भी काम चल जाएगा। कहीं गलती से लेस आ गया ना t और r के बीच में तो वो गलत हो जाएगा बच्चों, क्यों, क्योंकि वो t लेस देन r सही हो जाएगा। चलिए मुझे t लेस देन इक्वल टू r चाहिए, t लेस देन इक्वल टू, पहला देखूंगा नहीं दूसरे की बात करता हूँ। t कहाँ ये रहा और r कहाँ ये रहा। मुझे एक चीज बताइए, t से मुझे कहाँ जाना है, r की तरफ, तो मुझे चाहिए था लेस इक्वल, ये तो ग्रेटर इक्वल आ रहा है भाई, तो ये भी खत्म हो गया। समझ में आई बात। मुझे चाहिए था t से r की तरफ लेस इक्वल, ये ग्रेटर इक्वल बोल रहा है, खत्म। चलो इसको देखते हैं, t से किधर जाना है भाई, r की तरफ, तो t से r की तरफ जाना, तो t से r की तरफ जाओगे तो t बराबर r है, t बराबर r है, इसका मतलब ये भी खत्म हो गया। मुझे तो लेस इक्वल r चाहिए। बोलो क्लियर है। चलिए बचा क्या, एक ही आंसर बचा, फिर भी सेटिस्फाई कर लेते हैं। t लेस देन इक्वल टू r, t यहाँ पर है और आपका r यहाँ पर है। ये बताइए t लेस देन इक्वल टू b है और जो b है वही r है, तो क्या t से r के बीच में, यदि मैं पूछूं क्या लेस देन इक्वल टू सही है, आप बोलोगे सर t से r के बीच में या तो दोनों चिन्ह जो थे वो लेस देन इक्वल टू होते तो भी काम चल जाता, या t से r के बीच में एक चिन्ह लेस देन इक्वल का हो बाकी बचा हुआ इक्वल हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या फाइनली मैं आंसर ये बोलूं कि जो फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। अब बताइए कोई समस्या है आपको। चौथा स्टेटमेंट क्या हुआ, करेक्ट। तो इन कंक्लूजन्स को ट्रू करने के लिए स्टेटमेंट कौन सा चाहिए आपको, फोर्थ वाला। तरीका समझ में आ गया होगा। सिंगल को अपन नहीं करेंगे, अपन लोग कोशिश करेंगे पहले एक कंक्लूजन को फटाफट देख लिया, ऑप्शन हटा लिया, फिर दूसरे को देखा और फटाफट आपका काम किया और आपका काम हो गया। बोलो क्लियर। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, बिना टाइम खराब किए हुए। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए बच्चों। एक से एक अच्छे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान से समझना, ध्यान से समझिएगा इसको। क्या मैंने बोला है, W लेस देन B क्या है, ट्रू है। W लेस देन B क्या है, ट्रू है। दूसरा पूछा C ग्रेटर देन इक्वल टू D क्या है, ट्रू है। तो ये दोनों चीजें ट्रू हो जानी चाहिए, ऐसा स्टेटमेंट ढूंढना है। तो चलिए बात करते हैं, पहले कंक्लूजन को लेता हूं, W लेस देन B। तो W लेस देन B जहां होगा वो तो हो सकता है और बाकी जहां नहीं होगा तो नहीं होगा। तो चलिए W लेस देन B, W से B के बीच में लेस देन का सिंबल सही करना है, तो या तो W से B के बीच में सारे सिंबल जितने आए हों लेस के हों, या कम से कम एक लेस हो इन दोनों के बीच में, बाकी लेस इक्वल हो, काम चल जाएगा।
चलिए W से B की तरफ चलते हैं। W से B की तरफ ये क्या, ये तो शुरुआत ही गलत हो गई। W से B के बीच में ग्रेटर इक्वल की बात कर रहा है और हमें क्या चाहिए, लेस। चलो हटाओ, इसका काम खत्म। फिर मैंने देखा W से B, W ये रहा और W से B, अरे W से B के बीच में लेस चाहिए और ये क्या दे रहा है, W से B के बीच में लेस इक्वल दे रहा है, ये भी खत्म हो गया। बताओ कोई दिक्कत है बच्चों, समझ में आ रही बात आपको? चलिए बात करते हैं W से B के बीच में लेस का चाहिए, ये बराबर का दे रहा है, ये भी खत्म हो गया। सही है। चौथे की बात करता हूं, W से B के बीच में लेस का। तो W से B के बीच में देखो, W से B के बीच में दो सिंबल आए हुए, एक लेस इक्वल और एक लेस। मैंने बोला था W से B के बीच में यदि लेस सही करना है तो या तो ये दोनों लेस लेस होते या कम से कम एक लेस होता, बाकी बचा हुआ चाहे लेस इक्वल हो चाहे इक्वल हो, काम हो जाएगा। मतलब अभी तक आंसर ये हो सकता है, दूसरा तो चेक नहीं किया ना कंक्लूजन। और लास्ट नंबर देख लो, W से B तक लेस का, ये रहा W और W से B तक, मतलब ये दोनों आंसर हो सकते हैं अभी तक। बोलो क्लियर, क्योंकि इसमें भी W लेस देन B सही है। अब बात करते हैं सेकंड कंक्लूजन की। सेकंड कंक्लूजन क्या है, C ग्रेटर देन इक्वल टू D। क्या इन ऊपर के तीन में देखने वाले हो? नहीं सर, मैं क्यों टाइम खराब करूंगा। C ग्रेटर देन इक्वल टू D। अब आप खुद सोचो आपका टाइम कितना बचा, आपका टाइम बचा तीनों के अंदर। बोलो क्लियर। तो C ग्रेटर देन इक्वल टू D चेक करना है। तो C और D के बीच में ग्रेटर इक्वल टू सही करना चाहते हो तो या तो C से D के बीच में आए हुए सारे सिंबल्स ग्रेटर इक्वल हो तो ठीक है, या फिर कम से कम एक सिंबल ग्रेटर इक्वल हो, बाकी बचे हुए इक्वल हो जाए तो ठीक है। लेकिन गलती से कहीं ग्रेटर आ गया ना तो काम खराब हो जाएगा। चलो C से D तक चलते हैं। C कहाँ है, ये रहा, C से D के बीच में। C से D के बीच में ग्रेटर इक्वल ठीक था, लेकिन ये क्या, ये तो ग्रेटर आ गया। ग्रेटर आ गया तो क्या इसको सही होने देगा, क्या नहीं होने देगा। इसका मतलब ये खत्म हो गया और आंसर फाइनली क्या हो जाएगा, ये चेक कर लो। C ग्रेटर देन इक्वल टू D। C कहाँ है, ये रहा। C से D के बीच में, C से D के बीच में ग्रेटर इक्वल टू सही करना है तो C से D के बीच में आए हुए जितने भी चिन्ह या तो सारे ग्रेटर इक्वल हो। C से D की तरफ जा रहा हूं मैं, तो C से D की तरफ जा गए हुए या तो सारे के सारे सिंबल क्या हो, ग्रेटर इक्वल हो, या फिर कम से कम एक ग्रेटर इक्वल हो और बाकी बचा हुआ इक्वल हो तो भी काम चल जाएगा। मतलब फाइनली आंसर क्या हुआ, फिफ्थ। बताओ कोई दिक्कत है, समझ में आ रही बात आपको, क्लियर है दिमाग में किस तरीके से आपको करना है। तो चलिए अब ये तो मैंने करे ट्रू के, अब थोड़े से कुछ फॉल्स के भी कर लेते हैं। चलो देखते हैं, ये है आपके सामने, तो थोड़ा कंफ्यूजन आपको शायद इनमें हो सकता है। चलिए बात करते हैं, ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन 3 है आपके सामने, इसके अंदर भी वही कंक्लूजन और वही पैटर्न है, लेकिन एक चीज आपको यहां पर समझनी है। क्या है वो चीज, ध्यान से समझिए। आपको यहां पर इस बार फॉल्स देखना है। फॉल्स का मतलब क्या होता है, यदि मैं आपको फॉल्स का मतलब ऐसे बताता डायरेक्टली, फॉल्स का मतलब गलत होता है, तो आप कुछ और ही समझ जाते हो उसको। यहाँ डेफिनेटली फॉल्स नहीं लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है केवल और केवल फॉल्स। तो इसका मतलब समझ लीजिए अच्छे से, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। फॉल्स का मतलब क्या होता है, फॉल्स का मतलब होता है, फॉल्स लगता कब है, जब दो सब्जेक्ट के बारे में आपको डाउट होता है, उनके रिलेशन बनाने में आपको डाउट होता है, तब क्या लगता है आपका फॉल्स वाला स्टेटमेंट। बोलो क्लियर है। और डेफिनेटली फॉल्स कब लगता था, जब कोई चीज 100% करेक्ट है, आपको श्योरिटी है उसके बारे में, और उसको कोई यदि अपोजिट तरीके से बोले, मतलब ग्रेटर ए ग्रेटर बी है और मैं बोलूं ए लेस देन बी, तो मैं ए लेस देन बी को क्या बोलूंगा, डेफिनेटली फॉल्स। बोलो क्लियर। वहां मैं उसको फॉल्स नहीं बोलूंगा, डेफिनेटली फॉल्स बोलूंगा। दिमाग में आपके सेट है। आपको क्या करना है, क्यू लेस देन टी को क्या प्रूव करना है, फॉल्स प्रूव करना है। तो कोशिश करिए कि Q लेस देन T यदि फॉल्स प्रूफ होगा तो कब प्रूफ होगा, जब Q और T के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, श्योर नहीं हो गया आप, डाउट में हो गया आप। बोलो क्लियर। तो हटाना किसको है, हटाना उनको है जहां ये चीज श्योर होगी। बोलो क्लियर, क्योंकि ये चीज तो मुझे गलत करनी है ना, गलत करना है इसका मतलब उन ऑप्शंस को हटा देंगे जहां पर ये चीज सही होगी। बोलो क्लियर। चलिए चेक करते हैं Q लेस देन T। Q लेस देन T, Q यहां पर है और T यहां पर है, तो Q लेस देन T जो है वो तो इस ऑप्शन के हिसाब से, पहले वाले ऑप्शन के हिसाब से Q लेस देन T तो सही होना चाहिए ना, करेक्ट होना चाहिए। लेकिन मुझे क्या करना है, उसको फॉल्स करना है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये आपका जो स्टेटमेंट है, ये जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है, ये इसको मतलब Q लेस देन T को ट्रू करने के काम आ सकता है, लेकिन उसको क्या करवाना है, फॉल्स करवाना है। बोलो क्लियर है, समझ में आई बात। चलिए अगला चेक करते हैं, Q लेस देन T।
Q यहाँ पर है और T यहाँ पर है। Q से यदि मैं T की तरफ जाऊंगा, Q से यदि T के बीच में जाऊंगा, आपको पता है दो सिंबल बीच में पड़ रहे हैं, एक तो लेस देन इक्वल और एक लेस देन। तो Q से T के बीच में यदि लेस देन सही होता तो मैं क्या सोचता, समझना, Q से T के बीच में यदि लेस देन सही होता तो मैं क्या सोचता कि Q से T के बीच में या तो सारे सिंबल लेस देन के हों या फिर कम से कम एक सिंबल लेस का हो और बाकी बचे हुए लेस इक्वल हो चाहे इक्वल हो, मेरा काम चल जाएगा। तो मुझे बताइए Q से T के बीच में लेस देन का जो सिंबल है Q लेस देन T, ये तो करेक्ट है ना। और मैं क्या ढूंढ रहा हूं कि Q लेस देन T, फॉल्स कौन करवाएगा। तो क्या ये स्टेटमेंट सेकंड वाला करवा सकता है क्या, नहीं, ये तो Q लेस देन T यहाँ पर ट्रू लिखा होता तो काम आता आपके। बोलो क्लियर, समझ में आ रही बात। चलो तीसरे को देखते हैं। Q और T, यहाँ तो Q और T क्या है, दोनों बराबर है। यहाँ Q और T क्या है, बराबर। और आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, Q लेस देन T को फॉल्स करना है कि भाई जो Q है और वो T है उस रिलेशन को मैं आके क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बार के लिए होल्ड कर लेता हूँ। सही है, चलते हैं चौथे की ओर। चौथा क्या कह रहा है, Q लेस देन A लेस देन A, मतलब Q से T के बीच में यदि आप जाते हो तो देखो अब आपको कुछ समझ में आने लगेगा। Q से T के बीच में यदि आप जाओगे तो सिंबल आपको लेस 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 ग्रेटर, मतलब Q से T के बीच में आपको सिंबल कैसे मिल रहे हैं, जल्दी से बताइए। Q से T के बीच में सर मुझे ऐसे सिंबल मिल रहे हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शंस में देख रहे हैं, एक दूसरे की तरफ घूर घूर कर देख रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब होता है क्या मैं Q और T के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश कर पाऊंगा क्या, आप बोलोगे सर नहीं, मतलब डाउट की कंडीशन हुई, मतलब Q और T बड़ा होगा छोटा होगा बराबर होगा सारे केस आ जाएंगे, लेकिन वो तो सब केस किस में चलेगा, डाउट की कंडीशन में। तो क्या मैं बोल सकता हूं इस फोर्थ वाले के, मैं क्या बोल सकता हूं इस फोर्थ वाले की वजह से Q लेस देन T जो है वो फॉल्स की कंडीशन में चला जाएगा। बोलो क्लियर, क्योंकि डाउट चला गया और डाउट मतलब CND, तो जहां CND आ गया, जहां आप निर्धारित नहीं कर सकते उनके बीच में रिलेशन, वहीं तो फॉल्स होता है। तो चौथा वाले में जो फर्स्ट कंक्लूजन वो तो कंफर्म लग गया। ठीक है, अब चेक करते हैं इसको। आप देखिए Q से लेके कहां तक जाना है, T तक। इस रिलेशन को यदि मैं देखूं तो क्या होगा, यहां से होगा Q बराबर B, Q B के बराबर है, ग्रेटर देन इक्वल टू T। तो Q जो है वो B के बराबर है और बड़ा और बराबर किसके है, T के। तो मुझे एक चीज बताइए, Q लेस देन T मुझे फॉल्स करना है। ये फॉल्स कब होगा, ये फॉल्स जब होगा जब Q और T के बीच में आप रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर पाओगे। इसके हिसाब से Q और T के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकता हूं, Q ग्रेटर देन इक्वल टू T, यहां से क्या है, बिल्कुल करेक्ट। इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं कि सर होगा कौन सा, उसके ऊपर चर्चा करिए। तो चलिए तीसरा और चौथा है। तीसरे में यदि मैं सेकंड भाग को देखूं, B ग्रेटर देन C को मैं क्या करना चाहता हूं, फॉल्स। तो B और C के बीच में मैं क्या चाहता हूं कि B C से बड़ा ना हो पाए। बोलो क्लियर, यही चाहता हूं। तो क्या क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है। B और C को चेक करते हैं। देखिए B जो है C से क्या है, यहाँ पर बड़ा है। B जो है वो C से बड़ा है। B ग्रेटर देन C यहाँ से ट्रू है और ये क्या करवाना चाहता है, फॉल्स। क्या मेरा तीसरा ऑप्शन भी खत्म हो गया। बोलो क्लियर। और बचता क्या है इसके लिए, बस एक ही ऑप्शन बचेगा, चौथा। आप चेक करते हैं, B ग्रेटर देन C फॉल्स होना चाहिए। तो B कहाँ है और C कहाँ है। B से मैं चला, मैंने देखा लेस ग्रेटर ग्रेटर इक्वल ग्रेटर, अरे B से C के बीच में जो आपके सिंबल्स आए ना वो एक दूसरे को घूर रहे हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन वाले सिंबल हैं। और जब जब अपोजिट डायरेक्शन वाले सिंबल आते हैं, आपका जो आंसर जो आपके मुंह से निकलता है वो क्या निकलता है, नो रिलेशन। इनके बीच में कोई भी रिलेशन में एस्टैब्लिश बच्चों नहीं कर पाऊंगा, मतलब मैं डाउट की कंडीशन में गया, मैं CND लगाऊंगा। और डाउट और CND का मतलब क्या, फॉल्स होता है क्या। इसका मतलब क्या है, ये जो फोर्थ वाला आंसर है, ये जो फोर्थ वाला आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट। मतलब फोर्थ स्टेटमेंट ऐसा है जो इन दोनों कंक्लूजन्स को क्या कर सकता है बच्चों, डाउट की कंडीशन में, मतलब फॉल्स की कंडीशन में रख सकता है। बोलो क्लियर, समझ में आई बात आपको। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है और जो आज का लास्ट क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखिए अब लास्ट होगा तो कुछ अच्छा ही होगा। देखिए क्या आपको दे रखा है, आपको दे रखा है कंक्लूजन्स है Z ग्रेटर देन N क्या होना चाहिए, डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, कोई भी चीज डेफिनेटली फॉल्स कब होती है, जब जो आपको दिया गया है उसका जो अपोजिट वाला सिंबल है वो क्या हो, 100% श्योरिटी में हो। बोलो क्लियर। मैं यदि आपसे बोलूं, ये बोल रहा है कि भाई Z ग्रेटर देन N जो है ना,
इसका रिलेशन डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो बात है, ये वाली जो बात है 100% क्या है, रॉन्ग है, 100% रॉन्ग है, 100% रॉन्ग है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कुछ दूसरा रिलेशन क्या होगा, एस्टैब्लिश हो रहा होगा और ये इसको पूछ रहा होगा, इसलिए ये बात क्या हो गई, गलत। यही चेक करना है। तो देखिए किस तरीके से आप लोग ऑप्शन को सेट करोगे, कैसे चेक करना स्टार्ट करोगे। मैंने बोला जेड ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। जेड कहां है आपका, जेड ये रहा, और एन कहां है आपका, ये रहा। तो जेड बराबर एन है यहाँ पर, बोलो क्लियर। जब यहाँ पर जेड बराबर एन है और मुझे क्या करना है, जेड ग्रेटर एन को क्या करना है भाई, मुझे करना है डेफिनेटली फॉल्स। जब जेड एन के बराबर है, जब जेड एन के बराबर है और वो बोल रहा है जेड ग्रेटर देन एन, को डेफिनेटली फॉल्स करना है। इसका मतलब जेड और एन के बारे में मालूम था आपको कि जेड एन के बराबर है, और वो क्या बोल रहा था कि जेड ग्रेटर देन एन क्या होगा, तो वो क्या बोलेगा उसको, वो बोलेगा उसको कि भाई तू डेफिनेटली फॉल्स है, तो निश्चित रूप से गलत है, क्योंकि जेड और एन के बीच में तो रिलेशन इक्वल का है। बोलो क्लियर है। तो पहले वाला हो सकता है, सही है। दूसरे वाले को चेक करते हैं। दूसरा जेड कहां है और आपका एन कहां है। जेड से एन के बीच में जो रिलेशन है वो लेस देन का है। जेड से एन के बीच में रिलेशन, कंफर्म रिलेशन किसका है, एन का। मैं बोल रहा हूं जेड लेस देन एन, कि ये करेक्ट होगा इस स्टेटमेंट के हिसाब से। और वो क्या बोल रहा है, जेड ग्रेटर देन एन। तभी तो ये 100% करेक्ट था कि जेड और एन के बीच में रिलेशन था लेस का, और वो बोल रहा है जेड ग्रेटर देन एन। तो उसके सामने उसने क्या लिख दिया, डेफिनेटली फॉल्स। क्यों लिखा, क्योंकि 100% श्योर चीज का यदि अपोजिट आप सिंबल कुछ भी बोलोगे तो वो किस में चला जाता है, डेफिनेटली फॉल्स में। मतलब दूसरा वाला भी हो सकता है। बोलो क्लियर, समझ में आई बात। तीसरे की बात करूं, जेड और एन, तो जेड से यदि मैं चलता हूं कहां तक, एन तक जाता हूं, तो मुझे एक चीज बताइए, जेड से एन तक यदि मैं जाऊंगा, आपको पता है सिंबल क्या हो गए, अपोजिट हो गए। जेड से एन के बीच में सिंबल क्या होगा, अपोजिट। तो जेड और एन के बीच में क्या मैं कुछ भी श्योर हो पाऊंगा क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है जेड और एन के बीच में यदि इस स्टेटमेंट के हिसाब से आंसर निकालूं तो फॉल्स वाला आएगा, नो मतलब डाउट वाली कंडीशन आएगी जेड और एन के बीच में, मैं कुछ भी बोलूंगा तो जेड और एन के बीच में यदि डाउट है, नो रिलेशन है, सीएनडी है, तो इसका मतलब ये वाला जो फॉर्मेट है, ये वाला फॉर्मेट इसको डेफिनेटली फॉल्स नहीं होने देगा। डेफिनेटली फॉल्स तो तब होता है जब 100% करेक्ट बात को उल्टी तरीके से बोला जाता है। बोलो क्लियर, ये गया। चौथे को देखते हैं, जेड और एन के बीच में, जेड ग्रेटर एन, जेड ग्रेटर एन, जेड ग्रेटर एन यहां से क्या है, क्लियर है, सही है। और ये क्या करना चाह रहा है, जेड ग्रेटर एन को कंप्लीटली डेफिनेटली क्या करना चाहता है, फॉल्स करना चाहता है। तो जेड ग्रेटर एन जो है ये स्टेटमेंट होता, मान लो ऐसे होता कि जेड ग्रेटर एन, और यहां पर कंक्लूजन क्या होता है, जेड ग्रेटर एन। तो आप इसको डेफिनेटली फॉल्स करते हैं क्या, आप इसको क्या करते हैं, 100% ट्रू करते हैं। तो क्या ये वाला ऑप्शन आपको करवा सकता है क्या, नहीं। तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया, सही है क्या। अब बात करते हैं पांचवे की। पांचवा क्या है, जेड ग्रेटर, जेड यहां पर है। जेड को यदि मैं बोलूं आपसे कि जेड लेस देन एन है, जेड और एन का रिलेशन क्या है, जेड लेस देन एन। तो जेड लेस देन एन यदि आपके स्टेटमेंट में होता, आप तो ऐसे समझो ये स्टेटमेंट है, ऐसा होता है स्टेटमेंट, और आपसे पूछता कि जेड ग्रेटर देन एन सही है क्या, तो आप इसको डेफिनेटली क्या बोलते हैं, फॉल्स ही तो बोलते हैं। तो ये भी हो सकता है जो आपका आंसर बनवा दे, ठीक। तो इन पांच में से दो तो चले गए, अब चलते हैं तीन को सॉल्व करते हैं। तीन कैसे है, दूसरा जे ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू क्या होना चाहिए, डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए। डेफिनेटली क्या होना चाहिए, फॉल्स। तो जे ग्रेटर देन क्यू, जे ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू कब डेफिनेटली फॉल्स होगा, जब इसका अपोजिट भाग दे रखा हो उसमें। चलिए चेक करते हैं। देखो जे कहाँ है, जे ये रहा, और क्यू कहाँ है, ये रहा। तो जे ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, देखो इधर ध्यान से, जे ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, यदि मैं इस स्टेटमेंट को लेता हूं तो यहां से मुझे यही मिलेगा इनके बारे में, और मुझसे पूछा भी यही है कि जे ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू। तो ये यदि आपको दे रखा है और ये आपसे पूछा है, तो इसको आप डेफिनेटली ट्रू बोलोगे कि डेफिनेटली फॉल्स बोलोगे, डेफिनेटली ट्रू बोलोगे। पहला ऑप्शन खत्म हो चुका है, समझ में आ गई क्या बात आपको। चलिए चलते हैं दूसरे ऑप्शन पे कि दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है। दूसरा ऑप्शन आपको बोल रहा है जे से क्यू के भी बारे में। जे ये रहा और क्यू रहा, जे ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू। अरे जे ग्रेटर देन क्यू यहां से यदि मैं बात करूं तो ये डेफिनेटली ट्रू है, और आपको ढूंढना डेफिनेटली फॉल्स। तो एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा, फिफ्थ वाला। चेक कर लो, जे ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू को फॉल्स करना है, डेफिनेटली फॉल्स करना है। तो जे और क्यू के बीच में यहां से रिलेशन देखूं तो क्या दे रखा है, देखो जे बराबर टी लेस देन इक्वल टू ये दे रखा है। तो जे से क्यू के बीच में रिलेशन सही क्या है, ध्यान से समझो। जे से क्यू के बीच में रिलेशन स्टेटमेंट के हिसाब से ये सही है, ये 100% करेक्ट है। और वो क्या कर रहा है, इसका अपोजिट भाग पूछ रहा है, क्या जे ग्रेटर देन क्यू
क्या होगा, मतलब कंक्लूजन यही है। तो ये तो स्टेटमेंट में दे रखा है और ये पूछ रहा है, तो इसको देखते हुए क्या है, बिल्कुल अपोजिट हो गया क्या इसका, तो ये हो गया डेफिनेटली फॉल्स, क्योंकि मुझे 100% करेक्ट था कि जे लेस देन क्यू क्या होगा, सही स्टेटमेंट है। और ये क्या बोल रहा है, जे ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, तो सही, मतलब 100% करेक्ट चीज आपको मालूम है, उसका यदि अपोजिट कोई करता है और पूछता है कि क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा, डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। मतलब इसका फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, 5वां। बोलो क्लियर। तो आज के जो भी मैंने क्वेश्चंस किए यहाँ पर, ये जो मैं आपको रिवर्स इनइक्वालिटी के साथ में आपको डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स, इनके भी कंसेप्ट सिखाता जा रहा हूँ, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं ये लास्ट में भी करेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चन जिनको हम लोग बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिनको हम लोग बोलते हैं, या फिर किसी भी बुक में कहीं से भी आए हुए क्वेश्चन जो आपको परेशान कर सकते हैं आगे आने वाले एग्जाम्स में, बैंक के एग्जाम्स में, तो उनसे रिलेटेड भाग आपको कोई भी नहीं छुड़वाने वाले हैं। लास्ट में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे करेंगे जिनसे आपको लगेगा कि हाँ सर ऐसा वाला क्वेश्चन यदि मेरे पेपर में आ गया, यदि मैंने पहले से कर रखा है तो मुझे दिक्कत नहीं आने वाली। बोलो क्लियर। तो आज जो हमने रिवर्स इनइक्वालिटी की, इसके क्वेश्चंस हम लोग और भी करेंगे, लास्ट में भी करेंगे, लेकिन समझने के हिसाब से रिवर्स इनइक्वालिटी को किया, और इसमें डेफिनेटली ट्रू या डेफिनेटली फॉल्स या फॉल्स को भी हमने अच्छे से सीखा। तो चलिए बात करेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में आपको फिलर वाले जो क्वेश्चंस आते हैं और नॉट इक्वल टू वाला जो केस होता है, वो दोनों हम लोग बड़े अच्छे से करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।